नमस्कार दोस्तों। अगर आप मुझे लाइव सुन पा रहे हैं तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। आज आपके बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बात लेकर मैं आया हूं। मैं काफ़ी समय से खबरें देख रहा हूं कि आज सुपरस्टार धर्मेंद्र साहब के लिए जो एक प्रेयर मीट रखी गई थी, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, लेकिन यहाँ पर मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं थी। ये जानकर इसलिए भी हैरानी हो रही है कि धर्मेंद्र जी एक ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने खुद को कभी अपने फैंस से दूर नहीं किया, और ख़ासकर मीडिया, जो कि एक बहुत बड़ी कड़ी बनता है किसी बड़े सुपरस्टार और उनके फैंस के बीच की, उनको इस तरीके से दूर कर देना बिना कारण बताए। आप खुद सोचिए कि क्या धर्मेंद्र जैसे बड़े सुपरस्टार इस बात को डिजर्व करते थे कि उन्हीं के परिवार के लोग उन्हें उनके फैंस से दूर कर दें। आप सेलिब्रेशन किसका कर रहे हैं? आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं धर्मेंद्र जी का। धर्मेंद्र जी को बड़ा किसने बनाया? धर्मेंद्र जी को बड़ा मीडिया ने नहीं बनाया। धर्मेंद्र जी को बड़ा बनाया उनके फैंस ने। और धर्मेंद्र जी को उनके फैंस से जोड़ता कौन था? मीडिया। और आप इसी मीडिया को बाहर रखते हैं। मैंने ऐसे कई सारे वीडियोस देखे जहां पर लोग नोटों की गड्डियां हाथ में लेकर कह रहे हैं कि हमें हमारे धर्मेंद्र जी से आखिरी बार मिला दो, हमें उनके आखिरी दर्शन करने दो। दोस्तों, जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, जब आप लोगों के बीच एक जाना पहचाना नाम बन जाते हैं, तब आप बहुत से काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों के प्यार के बीच पले बड़े होते हैं। और धर्मेंद्र जी ऐसे ही थे। बड़ा दुख और अफसोस हुआ कि उनके परिवार ने उनके जाने के बाद कुछ इस तरह की स्थितियां रखी जिस वजह से उनके फैंस उदास हैं। वो लोग उदास हैं जिन्होंने धर्मेंद्र जी को वो सारी खुशियां दी जो वो अपने इस जीवन में जीना चाहते थे। यानी धर्मेंद्र जी को बहुत सारी खुशियां देने वाले उन्हीं के फैंस को आपने उनसे दूर कर दिया, और इसका कोई कारण भी आपने बताना ज़रूरी नहीं समझा। दोस्तों, ये बात बहुत हैरान करती है। अ, आप खुद सोचिए कि एक पंजाब के छोटे से गाँव से निकल कर आया शख्स, जो रुपहले पर्दे पर छाना चाहता था, उसने बड़ी मेहनत की, वहाँ से निकला, रुपहले पर्दे पर छाया, कई जनरेशंस को एंटरटेन किया, और उसके जाने के बाद आपने एक तो जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया। ना उन्हें राजकीय सम्मान मिल पाया, ना उनके फैंस उनके दर्शन कर पाए, लेकिन आपने ऐसा सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि आप ऐसा कर सकते थे। बहुत सारे फैंस हैं धर्मेंद्र जी के, और मैं उन सब के लिए वीडियो कर रहा हूं, उन सब की तरफ से वीडियो कर रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जो अपना गुस्सा जता रहे हैं, अपना दुख जता रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने धर्मेंद्र जी का जो स्टारडम था उसका अनादर किया है। दोस्तों, ये बात मुझे आपके बीच कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। जैसे हमारी दर्शक भी लिख रही हैं कि धर्मेंद्र को दी धर्मेंद्र किसने बनाया? जो इतने बड़े स्टार थे उनको किसने बनाया? लोगों ने बनाया। लेकिन आपने उनके अंतिम समय में, जो आखिरी मौका था उनके फैंस के पास उनको देखने का, अपना प्यार देने का, वो प्यार जिसकी भूख खुद धर्म जी को थी, जिसके भूखे खुद धर्म जी थे, जिसका उन्होंने बार बार जिक्र किया अपने सारे इंटरव्यू में कि मुझे इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। आप बताइए कहां से वो ये डिजर्व करते थे? अब यहाँ पे बात तो मैं फैंस की भी नहीं कर रहा, कहां से धर्म जी ये डिजर्व करते थे कि उनको इस तरीके की अंतिम विदाई दी जाए? ये वाकई बहुत हैरान करने वाला है, बहुत दुख देने वाला है, और तमाम तरह के सवाल खड़े करता है। आप जब एक पब्लिक फिगर बनते हैं तो आप पब्लिक फिगर बनने का रास्ता खुद चुनते हैं। आप ये तय करते हैं कि हाँ, मुझे लोगों के बीच जाकर उनका प्यार पाना है, और जब लोग आपको प्यार देने लगते हैं तो आप ऐसे करके वो रिश्ता तोड़ देते हैं। यानी आप ह्यूमन इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। अफसोस की बात है कि धर्म जी के साथ ऐसा हुआ, और उनके फैमिली के लोगों ने एक ऐसा मौका बनाया जो उनका आखिरी मौका था, जहां पर उनके फैंस उन्हें नहीं मिल पाए। साथ ही साथ आपने मीडिया को भी उनसे दूर कर दिया। मीडिया अपने लिए कभी कवरेज नहीं करता है। मीडिया कभी भी अपने लिए कवरेज नहीं करता है। मीडिया अपने दर्शकों के लिए करता है। मीडिया चाहने वालों के लिए करता है। मीडिया सिर्फ एक कड़ी है, एक लिंक है, एक माध्यम है। और आप धर्म जी की लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं किसके बिना? उस कड़ी के बिना जो उन्हें उनके फैन से जोड़ती थी। यानी क्या आप एक तरह से अब्यूज कर रहे हैं उनके उस स्टारडम को जो उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से बनाया था? और अब्यूज कर कौन रहा है? जो कभी भी उस स्टारडम को छू नहीं सकते।
बहुत दुख की बात है दोस्तों जब इस तरीके के विजुअल सामने आए हैं जिसमें मीडिया को बाहर रखा गया। और ये वीडियो मैं मीडिया के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं उनके फैंस के लिए कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत सारे लोग इस पर अपनी बात कहना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हमारे लाइव में जुड़ रहे होंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो भी कहना चाहते हैं धर्म जी के बारे में इस सेशन में कह सकते हैं। हम ये बात उनके फैमिली मेंबर्स तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो आपने किया ये अच्छा नहीं किया और इसको किसी अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा है। लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। प्रेयर मीट से हेमा जी नहीं थी, वहाँ आहना नहीं थी, ईशा नहीं थी, वो आपका फैमिली मैटर हो सकता है, आप लेकिन फैंस के साथ ये नहीं कर सकते। धर्मेंद्र जी अब जब अपने गांव से चलकर यहाँ आए थे फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए, तो वो इसलिए आए थे कि लोग उन्हें प्यार करें, लोग उन्हें देखना चाहें, मिलना चाहें, छूना चाहें। लेकिन जो एक आखिरी मौका होता है आपने उसको इस तरीके से छीन लिया, इस तरीके से आपने उठाकर फेंक दिया उन भावनाओं को, उन इमोशंस को, जो बहुत दुख की बात है। और मुझे लगता है कि इसको लेकर फैंस का हक बनता है कि वो सवाल पूछे। आज धर्म जी वापस नहीं आ सकते, कोई भी दुनिया की कोई भी दौलत उनको वापस लेकर नहीं आ सकती, लेकिन आप जो आपके पास एक मौका था उनके और उनके फैंस का बीच एक कड़ी बनने का, आपने वो इस तरह से कट कर दिया, कैंची से आपने काट दिया उसको, डोर को। और कैसे काटा आपने? फैंस तो नहीं आ पाए, फैंस को धर्म जी से जोड़ने वाला मीडिया भी आपने बैन कर दिया। इसका हक आपको नहीं था। असल में आपको अपना हक है कि आप अपनी तस्वीरें मत खिंचाइए, अपनी फिल्में मत प्रमोट करिए। हो सकता है कुछ समय बाद तो आपकी फिल्में भी आनी बंद हो जाएंगी। धर्म जी का जो लेवल था, जो स्टेटस था, उसकी वजह से ही आपको ये सारी चीजें मिली। लेकिन आपने उनके अंतिम वक्त में उनके फैन से उनको गलत दूर कर दिया। मैं एक महिला का वीडियो देख रहा था जो हाथ में नोटों की गड्डी लेकर ये कह रही थी कि ये पैसा ले लो और मुझे मेरे धर्म जी से मिलवा दो। दोस्तों मैं चाहूंगा कि इसके नीचे आप खुलकर कमेंट करें, बताएं आप कैसा महसूस कर रहे हैं। एक पत्रकार होने के नाते, एक दर्शक होने के नाते मैं इस बात को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। तमाम लोग हैं देश में विदेश में, वो इस बात को लेकर नाराज हैं और इस बात पर गुस्सा जता रहे हैं और उनके पास कोई जवाब नहीं, ना उन्हें कोई क्लैरिटी दी गई। अचानक से एक एम्बुलेंस घर से निकलती है, लोगों को लगता है कि शायद वो नहीं रहे, और एक तरह से आपका जो पूरा परिवार था वो इस बात को पूरी तरीके से अनदेखी करके गया है कि खुद धर्मेंद्र जी क्या चाहते थे। मुझे याद है पिछले साल जो उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, बहुत सारे लोग ढोल लेकर उनके घर के बाहर पहुंचे थे और उनके बीच आकर उन्होंने उन सबका अभिवादन स्वीकार किया था। वो शेरो शायरी भी करते थे, कविता भी करते थे, लोगों को सुनाते थे। इस उम्र में वो इंस्टाग्राम पर आए थे किस लिए? किसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। वो इंस्टाग्राम पर कोई एंडोर्समेंट के लिए नहीं आए थे, वो इंस्टाग्राम पर इसलिए नहीं आए थे कि उनको कोई बिस्किट, साबुन, शैम्पू बेचना था। वो इसलिए आए थे क्योंकि वो जानते थे कि लोगों से जुड़े रहने का मतलब क्या होता है। बेहद दुख की बात है, अफसोस है इस बात का, निराशा है कि उनके अंतिम समय में उन्हें इस तरीके से उस चीज से दूर कर दिया गया जिसको वो सबसे ज्यादा चाहते थे। और किसने किया? उनके खुद के परिवार ने। नाराज कौन है? वो फैंस जिन्होंने धर्मेंद्र को धर्मेंद्र बनाया। यानी आपने फैंस का हक उनसे छीन लिया। क्या कभी जवाब दे पाएंगे आप इस सवाल का? हमारे सहयोगी हैं, मित्र हैं, रवि बुले जी, वो लिख रहे हैं कि लोगों से जुड़े रहने का मतलब उनके बेटे कभी नहीं समझ सकेंगे। बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप। लोगों से जुड़े रहने का क्या मोल होता है? अनमोल होता है। कितने स्टार्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में जिनके जाने के बाद कोई गरीब महिला हाथ में नोटों की गड्डी लेकर आए और कहेगी मुझे एक बार देख लेने दो। कितनों के साथ हुआ है ये फैमिली धर्मेंद्र जी की वजह से जानी जाती थी। इस फैमिली का मान सम्मान, जान पहचान सिर्फ इस वजह से था कि धर्मेंद्र जी। और उनके जाने के वक्त आपने आखिरी मौके पर एक ऐसा काम किया कि जिसके बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं आपसे, दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं, हैरत में हैं। आखिर इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? क्या कारण हो सकता है जो आपने ऐसा किया?
क्या आपने हासिल किया ऐसा करके? आप धर्म जी और उनके फैंस के बीच के विलन बन गए। मीडिया को आपने काट के दूर कर दिया। किसी तरीके से उनके अंतिम दर्शन उनके फैंस तक ना पहुंचे, फैंस उन तक ना पहुंचे, प्रेयर मीट से मीडिया बाहर रहे। कर क्या रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? जब आप एक सेलिब्रिटी होते हैं तो आपकी हर चीज सेलिब्रेट की जाती है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो सनी बॉबी की मूवी नहीं देखेंगे। मैं तो कह रहा हूं सनी बॉबी की फिल्में आएंगी कितने दिन और कौन सी आने वाली हैं? तो ये बहुत हैरानी वाला पल है, हैरानी वाला क्षण है कि आप किसी स्टार के फैन से उनका ये हक नहीं छीन सकते। आपने ऐसा किया क्योंकि आप कर सकते थे। बहुत दुख, बहुत अफसोस और बेहद निराशा के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ऐसा अगर न हुआ होता तो कहीं बेहतर होता। लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है, लोग जानना चाहते हैं, लोग बात कर रहे हैं। आप उनका मुंह नहीं बंद कर पाएंगे क्योंकि वो उनका प्यार है। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आए, इसके लिए बाकायदा इसका कारण बताया जाए। कोई जेन्युइन कारण था, कोई बात थी ऐसी। बहुत सारे दर्शक हैं और मैं आपको बता सकता हूं कि इस समय आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो तमाम जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। लोग सवाल उठा रहे हैं। जिस प्यार के लिए लोग तरसते हैं, जिस स्टेटस के लिए लोग तरसते हैं और जिसके लिए खुद धर्म जी कहते थे कि भाई मुझे ये चाहिए लोगों का प्यार, वो उन्हें मिल रहा था। वो फिल्में नहीं कर रहे थे, फिर भी मिल रहा था, फिर भी मिल रहा था। उसके बावजूद आपने स्नैच किया और फेंक दिया। बेहद बेहद दुख की बात है। धर्मेंद्र जी के फैंस उनके जाने से तो जाहिर है परेशान और उदास हैं ही, लेकिन आपने उनसे वो मौका छीना, इसलिए वो ज्यादा निराश है, ज्यादा परेशान है। यानी आपने उसको और आगे बढ़ा दिया, एक लेवल आप ऊपर लेकर चले गए। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो अपनी बात लिख रहे हैं। आप अपनी बात लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपना दुख जताया है, अपनी बात रखी है। ये लाइव का सेशन मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए, आप लोग चाहते थे कि हम इस पर बात करें और इसीलिए ये सारी बातचीत हम आपके बीच लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के नीचे आप अपनी बात ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि ये वीडियो मैं मेरी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो मीडिया की तरफ से नहीं है, मीडिया के लिए नहीं है। ये वीडियो धर्म जी के उन फैंस के लिए है जो उनसे उनकी आखिरी मुलाकात करना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे। रवि जी लिख रहे हैं यहाँ पे कि सरकार को भी बेटों से पूछना चाहिए कि क्यों राजकीय सम्मान के लिए सूचना नहीं दी गई। आखिर ये फैसला लेने का हक उन्हें किसने दिया? क्या लोगों का प्यार कुछ नहीं है? धर्म जी कैसे बने? किसके बेस पर बने? किसने बनाया? उन्हें जो राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था, जो उन्हें पद्म पुरस्कार मिला, वो किस लिए मिला? कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भी एक प्रेयर मीट होनी चाहिए सरकार की तरफ से। लोग ये भी कह रहे हैं कि हेमा जी, ईशा और आहाना को भी राइटफुल प्लेस नहीं दिया गया। तमाम तरह की बातें होंगी, लोग तो बात करेंगे। वो एक पब्लिक फिगर थे। वो इस दुनिया में इसी तरह का नाम बनाने आए थे और उन्होंने बनाया, मिसाल खड़ी की। लेकिन आपने आखिरी वक्त में क्या किया और ऐसा करके आपको मिला क्या? ये बात लोगों को बहुत अंदर चुभी है। लोगों के सीने में ये जख्म है, दिल में जख्म है कि ऐसा हुआ। उम्मीद करते हैं कि बात सही कानों तक पहुंचेगी और इसका कोई उत्तर भी आएगा। बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं और ये वीडियो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूं, क्योंकि तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं आपने अपने चैनल पर यह बात क्यों नहीं की, आपने क्यों नहीं पूछा ये सवाल। लोग हमारे चैनल से भी जुड़ते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कुछ सवाल पूछना, कुछ कहना, कुछ बताना। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि धर्म जी भी ऐसी विदाई को देखकर खुश नहीं होंगे। लोगों ने उन्हें धर्मेंद्र बनाया था, आपको हक नहीं था लोगों से उनके धर्मेंद्र की जो आखिरी मुलाकात होनी चाहिए थी, जो हो भी सकती थी।
यहां किसी ने ये नहीं कहा कि वन ऑन वन आप सबको दर्शन कराते, लेकिन हाँ, एक पब्लिक दर्शन होना चाहिए था। कोई भी बड़ी जो हस्ती होते हैं, जो पब्लिक फिगर होते हैं, जो पब्लिक की वजह से बनते हैं, पब्लिक के लिए बनते हैं। धर्म जी ने फिल्में बनाई किसके लिए? आपके लिए नहीं बनाई थी, जनता के लिए बनाई थी। जनता ने उन्हें देखा, उन्हें हीरो बनाया। लेकिन जब वो जाने का वक्त आया तो आपने कहा कि बस ठीक है, अब हम फैसला करेंगे। आपको वो हक नहीं था फैसला करने का, क्योंकि उस स्टारडम के पीछे आप वजह नहीं थे, उस स्टारडम के पीछे लोग वजह थे, आम लोग वजह थे। बेहद दुख की बात है, निराशा की बात है कि इस तरीके की बात रखने के लिए हमें ऐसा वीडियो बनाना पड़ा, कहना पड़ा, दुख जताना पड़ा, क्योंकि हर किसी को इतना तो हक है कि वो अपनी बात कह सके। खैर, अब अंतिम दर्शन तो कभी हो नहीं पाएंगे, लोगों की यादों में वो हमेशा रहेंगे। लोग उनकी फिल्में देखेंगे, उनके गाने देखेंगे, उनके डायलॉग सुनेंगे। अभी शोले रिलीज होने वाली है दिसंबर में 4K में, बहुत सारे लोग उसे भी देखने जाएंगे। 1500 स्क्रीन पर वो लगेगी। लेकिन ऐसा जो हो सकता था उसे न होने देना, उसे रोक लेना, एक दीवार बन जाना, एक आड़ बन जाना, एक रुकावट बन जाना, निश्चित तौर पर लोगों को सीने में चुभता रहेगा। और तमाम आने वाले समय में इसको लेकर बातें होंगी, सवाल पूछे जाएंगे, जवाब किसी के पास नहीं होगा। धर्म जी हम सबकी यादों में रहेंगे, हम सब उनकी फिल्में देखेंगे, उनके गाने को सुनेंगे, उनके डायलॉग्स देखेंगे, उन्हें वर्शिप करने वाले वर्शिप करेंगे। बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी भी आई थी जिन्होंने कहा कि हमने उनके नाम का सिंदूर लगाया हुआ है। तो ये जो प्यार था, ये यूं ही नहीं मिल गया था, इसके लिए उनकी भी मेहनत थी, सालों की मेहनत। 60 साल से भी ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में वो एक्टिव रहे, 6 दशक से ज्यादा। आपको हक नहीं बनता था किसी की 6 दशक की जो मेहनत है उसको इस तरह से खत्म कर देने का। दोस्तों, इस लाइव को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लिखिए। ये लाइव ओवर होगा, फिर एज अ वीडियो ये रहेगा। मैं चाहूंगा इसके नीचे आप कमेंट जरूर करें, अपनी बात लिखें। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझ तक ये मैसेज पहुंचा रहे थे और मैंने इस मैसेज को सीरियसली लिया, गंभीरता से लिया और आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। मैंने इसमें आप लोगों की ही बात रखी है। फिलहाल मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप कुछ भी जो कहना चाहते हैं जरूर कहें, खुद को रोके नहीं। हमें कम से कम अपनी बात कहने का तो हक है। बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव में हिस्सा लेने के लिए। और जो लोग इस लाइव के खत्म होने के बाद इसे एज अ वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, इसके नीचे कमेंट जरूर करें, इसे शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाएं उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए, और उनका भी शुक्रिया जो इसे एज अ वीडियो देख रहे हैं।